दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि मेरा बहुत ही खास मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स का इतना खास या फेवरेट टॉपिक नहीं होता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम किसी मशीन को यूज नहीं करते या फिर किसी गाड़ी के इंजन को यूज नहीं करते तो अनयूज्ड मशीन जो होती है उसके पार्ट्स में ना जंग लगनी शुरू हो जाती है। ऐसा ही होता है हमारे दिमाग के साथ। जब हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं या जो कि न्यूरॉन्स हैं, जब हमारे दिमाग के सेल्स या न्यूरॉन्स के बीच में ऑयलिंग नहीं होती, जब हमारा दिमाग वेल ऑयल्ड नहीं होता, तो वो भी कुछ कुछ एक मशीन की तरह यूजलेस होने लगता है। यानी कि दिमाग हमारा इतना शार्प और इतना अलर्ट नहीं रहता, हमसे बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी याद नहीं हो पाती, और अगर हमें किसी बात को रिकॉल करना होता है तो रिकलेक्शन में भी बहुत टाइम लगता है। तो आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग के बारे में। हेलो नमस्कार, आप सभी का B1 न्यूज चैनल पर स्वागत है और आप देख रहे हैं एक खास कड़ी मेरे साथ, यानी कि अनुकृति शर्मा के साथ। मैं आप सभी का टीम पेरेंटिंग टिप्स इस नए खास एपिसोड पर स्वागत करती हूं। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूं, एक सर्टिफाइड टीम पेरेंटिंग कोच हूं, और आज ये बात करना बहुत ही ज़रूरी है। रीडिंग के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब बच्चा रीड करता है तो बच्चे के अंदर सेल्फ फुलफिलमेंट आता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेशन आता है, उसका दिमाग खुलने लगता है, ब्रेन वर्क करने लगता है, और बच्चा बहुत ही इनोवेटिव, मीनिंगफुल और डाइवर्सिफाइड वे में चीज़ों को सीखने लगता है। आपको पता है डिमेंशिया के बारे में? डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी। जिन लोगों को रीडिंग की आदत नहीं होती उनके अंदर डिमेंशिया जल्दी आता है। 40 या 50 साल की उम्र में जब डिमेंशिया आता है तो साइंटिफिकली अब डॉक्टर्स भी ये बात मानने लग गए हैं कि अगर आपको अपने डिमेंशिया को रिवर्स करना है तो आप रीडिंग की हैबिट डाल लो, आप रीडिंग स्टार्ट कर दो। और साइंटिफिक स्टडीज में ये पाया गया है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज में पाया गया है कि जिन लोगों को डिमेंशिया होता है, जब वो रीडिंग की हैबिट डाल लेते हैं ना, तो उनका डिमेंशिया वाकई में रिवर्स होने लगता है। यानी कि उनकी डिमेंशिया या फिर भूलने की जो बीमारी है वो कम होने लगती है। तो रीडिंग इज दैट पावरफुल, रीडिंग इज दैट इंपॉर्टेंट। ब्रेन जब खुलने लगता है ना, ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में जब ऑयलिंग, ग्रीजिंग होने लगती है, जब ब्रेन खुलता है तो वो कंटेंट को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा डीप तरीके से अब्जॉर्ब कर पाता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिए। ब्रेन जैसे ही खुलता है तो लर्निंग डीप होने लगती है, लर्निंग फास्ट होने लगती है, और कंटेंट ज़्यादा इंटेग्रल और ज़्यादा डीप तरीके से अब्जॉर्ब होने लगता है। बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग स्टार्ट करता है। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चे के दिमाग में आने लगते हैं। इतना ही नहीं, बच्चा ज़्यादा शार्प और अलर्ट हो जाता है, बच्चे की थिंकिंग क्विक हो जाती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थिंकिंग ऑन देयर फीट। यानी कि क्रिएटिवली, इनोवेटिवली और क्विकली आइडियाज़ को जनरेट कर पाना, आइडियाज़ के बारे में सोच पाना और उनके बारे में बोल पाना, ये सब बच्चा कर पाता है। आज का रीडर यानी कि कल का लीडर, नोट कर लीजिए इस गोल्डन स्टेटमेंट को, आज का रीडर बनेगा कल का लीडर। एक और चीज इंग्लिश में बोली जाती है, नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर डेफिनेटली रीडर्स। उदाहरण के तौर पे बिल गेट्स 50 किताबें एक साल में पढ़ते हैं। रिपीट कर रही हूं, बिल गेट्स, आई एम श्योर आप सभी लोग जानते हैं, 50 किताबें एक साल में कम से कम 50 किताबें एक साल में पढ़ते हैं। जकरबर्ग हफ्ते में कम से कम एक बुक का टारगेट रखते हैं। मुकेश अंबानी, उनकी आदत है हर रोज 2 घंटे पढ़ने की। स्टीव जॉब्स महीने में एक किताब पढ़ते ही पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी, जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने अपने समस्त जीवन में, हमारे प्यारे बापूजी ने, हमारे गांधी बापूजी ने अपने समस्त जीवन में, महात्मा गांधी जी ने अपने समस्त जीवन में 11,000 किताबों से ज्यादा पढ़ा है।
कम से कम 11,000 किताबें हमारे बापूजी ने पढ़ी हैं। बराक ओबामा, जैक मा, ये लोग महीने में कम से कम 2 किताबें पढ़ने का टारगेट रखते हैं। और देखिए, रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जिसको बहुत ही इंस्पायरिंग आप अपने बच्चे के लिए बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको समझना होगा एज अ पेरेंट कि रीडिंग अपने आप में इतनी इंस्पायरिंग एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन रीडिंग को एक इंस्पायरिंग एक्टिविटी बनाया जरूर जा सकता है। तो कुछ ऐसे और भी ज्यादा पेरेंटिंग टिप्स पाने के लिए हमारे खास B1 न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मैं इस खास कड़ी टीम पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर बहुत सारे टीम पेरेंटिंग टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी। B1 न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए B1 न्यूज। नमस्कार।